हेलो दोस्तों, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो एक मेरे व्यूवर थे इंदौर से, उनका कमेंट आया था कि सर कि हम जो है 20 साल तक 6,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट कर सकें। और उनका कहना था कि सर हमारी 3 बेटियां हैं और हम 2 लोग हैं, यानी हस्बैंड वाइफ हैं। तो वाइफ के नाम से 6,000 रुपया पर महीना, और उनकी वाइफ जो है सिलाई का काम करती हैं और वो किसी कंपनी में वो जॉब करते हैं। तो अलग से वो 6,000 रुपया वो अलग से इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए वो करना चाहते हैं, और अपने वाइफ के नाम से भी 6,000 रुपया करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रहें और बच्चियों की पढ़ाई के लिए और उनके शादी के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए भी काम में आए कि हम इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। तो देखिए, अगर आपका भी कोई ऐसा जानकारी चाहिए, पोर्टफोलियो का एनालिसिस आपको चाहिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू कर दूंगा, और वो भी फ्री में करूंगा रिव्यू। लेकिन बस इतना होगा कि पास्ट हम देख के बता सकते हैं, फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये भी पोर्टफोलियो जो है पास्ट का ही है, फ्यूचर में ये देगा कि नहीं देगा ये गारंटी नहीं होता है। देखिए, आजकल लोग नए नए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो NAV के पीछे भागते हैं। जैसे कोई 10 रुपया का एक NAV मिलना चालू हो गया तो सोचेंगे कि बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं, बहुत बड़ा काम कर लिए हैं। यदि 1,000 रुपया का SIP करते हैं तो आप समझ के चलिए कि 100 यूनिट उनको मिल गया, जो है कि एक NAV का रेट 10 रुपया, तो 100 यूनिट उनको मिल जाएगा। तो सोचेंगे कि 1,000 रुपया SIP में 100 यूनिट हमको मिल गया। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि NAV से कोई मतलब नहीं होता है। फंड कैसा है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसमें AVM कितना है, ये मायने रखता है। लेकिन लोग NAV के पीछे भागते हैं। NAV कम रहता है तो सोचते हैं कि अब सपोज दैट मान लीजिए कोई NFO निकला 10 रुपया के NAV से चालू हुआ और वो 9 रुपया हो जाए तो फटाफट लेना चालू कर देंगे। लेकिन उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है नहीं कोई जानता है। कभी भी लेना चाहिए तो पास्ट को देखते हुए, शायद जो पास्ट रहेगा वो आगे का फ्यूचर भी हो सकता है। भले ही गारंटी हो या न हो, लेकिन पास्ट के जैसा फ्यूचर हो सकता है, तो ये सोच के करना चाहिए। तो 10 रुपया के NAV के पीछे नया नया फंड निकल रहे हैं, सब 21, 22, 23, 24, 25 तक का फंड निकले हुए हैं, सब बहुत सारे फंड निकले हैं। तो लोग नए नए लोग होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कभी भी ध्यान दीजिए, जिसका पास्ट सही रहेगा उसका फ्यूचर भी सही ही हो सकता है। गारंटी तो नहीं होगा म्यूचुअल फंड में, लेकिन सही ही हो सकता है। तो चलिए आज इनका पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं, और इनका पोर्टफोलियो कैसा है आप भी बताइए और कमेंट कीजिए। कमेंट तो जरूर कीजिए। यदि मेरा वीडियो कुछ आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को लेट ना करते हुए। ये तो उनके वाइफ का पोर्टफोलियो है, अभी उनके हस्बैंड का पोर्टफोलियो अभी बाकी है। तो उनके वाइफ का पोर्टफोलियो आप देख लीजिए। अगर आपको भी समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर बेस्ट पोर्टफोलियो दिख रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने फंड एडवाइजर से या कोई सलाहकार से ही सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरे कहने पे कुछ भी नहीं करना है, बस एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। 3 बेटी हैं, उनके पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए 6,000 महीना SIP इनको करना है, 6,000 रुपये महीना। तो देखिए, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड थोड़ा छोटा छोटा है सर, लेकिन हम बताएंगे तो समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 36,831 करोड़ रुपया इस फंड में है, और 1,500 रुपया पर महीना 20 साल। और ये 20 साल में, यानी पास्ट में 20 साल में 17.47% का, ये पास्ट में 20 साल में 17.47% का रिटर्न दिया है, 17.47%। और 1,500 रुपया महीना से 3,60,000 रुपया इस फंड में, यानी 20 साल पहले से कोई 1,500 रुपया महीना SIP किया होता तो 3,60,000 जाता, और ये परसेंटेज से 32,50,000 ये फंड
पास्ट में दे चुका है। फ्यूचर जो जरूरी नहीं कि जो पास्ट में है वो फ्यूचर में भी होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ये अधिक भी हो सकता है 15 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है। ये मार्केट के ऊपर होता है। जो भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, फंड में होगा, बड़ी बड़ी कंपनी में होगा, कंपनी प्रॉफिट में होगी, आपका पैसा प्रॉफिट होगा। ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इस फंड में एवीएम है 75,725 करोड़ रुपया और 1,000 रुपया एसआईपी से, ये भी 20 साल से, ये तो और पहले से चलते आ रहा है। 94-95 का है, ये 1994-95 का ये फंड है। मैं 20 साल से ही अगर 1,000 रुपए का एसआईपी अगर कोई किया होता तो 16.28% का रिटर्न दिया है। और ये 1995 से यदि जोड़ेंगे तो लगभग 19% का ये दिया है। बीच से ही अगर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए, यानी 2005 से, तो 2005 से और 2025 के बीच में 16.28% का रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप में है 2,40,000 इस फंड में 1,000 रुपए महीने से जाता है 18,21,000। ये भी फंड बना चुका है। पास्ट में, फ्यूचर में हो सकता है आगे भी जाए, पीछे भी जाए, आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। इसका कंपनी अलग होगा, इसका कंपनी अलग होगा, कुछ 2-4 कंपनी मिलती जुलती रहती हैं सब। डीएसपी स्मॉल कैप 16,304 करोड़ रुपया। कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करिए तो ये जान लीजिए, एजुकेशन पर्पज से मैं बता रहा हूं, कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो ये जान लीजिए 5-6 हजार करोड़ रुपया से उस फंड में अधिक एवीएम होना चाहिए। कब एवीएम में जाएंगे तो वो नए नए जो फंड निकले हुए हैं उसमें किसी में 100 करोड़ होगा, किसी में 200 करोड़ होगा, किसी में 1,000 करोड़ होगा, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आपको भले ही कम दिखता हो, लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ता घटता रहता है। आप देखिएगा, यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जानते ही होंगे, एक्सपेंस रेशियो भी घटता बढ़ता रहता है खर्च के हिसाब से। डीएसपी स्मॉल कैप 16,304 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। आप ये फंड देखिएगा, 16,304 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है और 1,500 रुपया महीना एसआईपी से ये 18 साल इस फंड को हुआ चालू है और 18 साल में ये 20.61% का 18 साल में ये रिटर्न दिया है। 20.61% का स्मॉल कैप में है। 3,40,000 इस फंड में जाता है 18 साल में 1,500 के हिसाब से और ये 34,27,000 ये फंड पीछे बना चुका है। आगे का कोई भरोसा नहीं है, इस फंड में नहीं होता है, इन सब फंड में नहीं होता है। फंड का मार्केट में होता ही नहीं है। आगे क्या होगा कोई पता नहीं, कब कहां लड़ाई लग जाएगा, कब कहां क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। यही होता है। रीडल वाइज मिड कैप 10,016 करोड़ रुपए इस फंड में एवीएम है। 1,000 रुपया महीना से 17 साल पहले से ये फंड चालू है। 17 साल पहले से यदि 1,000 रुपये महीना कोई किया होता, हम किए होते, आप किए होते, तो 20.94% का 6.6% कम 21% रिटर्न मान के चलिए दिया है, 0.6% कम। 2,04,000 इस फंड में जाता है, यानी 17 साल में, और 19,29,000 ये फंड पास्ट वैल्यू हुआ है। फ्यूचर वैल्यू नो गारंटी, नो वारंटी, कुछ भी नहीं होता है। कोटक स्मॉल कैप 17,329 करोड़ रुपया है। 1,000 रुपये एसआईपी से इसमें 20 साल, ये 20 साल पहले से भी है, 20 साल 25 साल पहले से। 20 साल में यदि कोई 1,000 रुपये महीना, यानी 2005 से कोई 1,000 रुपये महीना इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 17.52% का रिटर्न दिया है। 2,40,000 इस फंड में जाता है, 21,83,000 ये भी फंड बना चुका है कोटक स्मॉल कैप। अब आप देखिए, ये मिड कैप, ये फ्लेक्सी कैप, ये मिड कैप, 2 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप और 2 स्मॉल कैप। इसमें क्या है, आपका रिस्क जो होता है डाइवर्सिफाई हो जाएगा, बट जाएगा। ज्यादा ये फंड भी नहीं है, 6,000 रुपया भी महीने का एसआईपी करना है। अगर और यदि पैसा होता है किसी के पास तो इसमें टॉपअप कर सकते हैं। यदि स्मॉल कैप में टॉपअप नहीं होता है तो मिड कैप में टॉपअप हो सकता है 1,000 रुपए का। यदि आप जोड़ेंगे तो यही फंड में 32 लाख 18 लाख मान के चलिए कि 50 लाख हो गया, और 50 30 80 और 20 100, यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपया इस रेशियो से हो सकता है। यदि ये सब कुछ भी ना हो, हम मानते हैं कि कुछ भी ना हो, मार्केट हमेशा गिरा रहे, तो फिर भी अगर एच फॉर रूल सेबी और यूट्यूब के गाइडलाइन पे 12% का ही अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाए, 12% का, तो 6,000 रुपये महीना से 20 साल में 14,40,000 जाता है और 12% के ही अगर रिटर्न दे, यस फॉर रूल जो हम लोगों को बताने के लिए है 12%, उसी पे यदि माना जाए फिर भी 59,94,888 रुपया, यानी 60 लाख रुपया फिर भी हो जाता है। लेकिन 20 साल में ये 12%
हम बता सकते हैं। आगे तो आप समझ रहे हैं, ये जो दिया है वो मैं बता रहा हूं। कोई इसमें ये नहीं है कि आपको बताने से हमको कुछ मिलेगा, कि हम ज्यादा बता दें, आप ज्यादा व्यूअर हमारे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो है, आप देखें, समझिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और चलते हैं, इनके हस्बैंड का भी एक पोर्टफोलियो देख लेते हैं, टाइम हो तो आप देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं इनका पोर्टफोलियो, इनके हस्बैंड का पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, तो पोर्टफोलियो भी अलग अलग होना चाहिए और फंड भी अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा। आप कोई और पोर्टफोलियो लिए होंगे, या अपने वाइफ के लेने के लिए सोच रहे होंगे, या अपने लेने के लिए सोच रहे होंगे, तो जरूर डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो इसमें फंड है उनके वाइफ का फंड है वो भी उनके पति का भी फंड हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप जरूर देखिए और आगे भी देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्नी का तो पोर्टफोलियो आप देख ही चुके हैं। ये जो है हस्बैंड का पोर्टफोलियो है, ये भी 6000 का ही पोर्टफोलियो है। और ये भी सब फंड पुराना फंड है। लोग नए नए एनईवी के चक्कर में, कम एनईवी का 10 रुपए के एनईवी के चक्कर में लोग नए नए फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए पति के लिए एसआईपी का 6000 रुपए का पोर्टफोलियो है। निपुण स्मॉल कैप, इस फंड में एवीएम है 63,000, 19 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, 1500 रुपये महीना और 14 साल में एनुअल रिटर्न, यानी 14 साल इस फंड को हुआ चालू है। और एनुअल रिटर्न 14 साल में जब से चालू है और अब तक 24.14% का ये रिटर्न दिया हुआ है। और जब से ये चालू है तब से यदि कोई 1500 रुपया पर महीना किया होता तो 2,52,000 जाता और 20,83,000 ये फंड बना के दे चुका है। पास्ट वैल्यू इतना है, फ्यूचर वैल्यू का कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन पास्ट को देखते हुए, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो अगर अच्छा खासा बढ़िया पढ़ने लिखने लायक निकल गए तो लोग सोचते हैं ये तो ठीक है, अब आगे इसका फ्यूचर बेस्ट होगा और बढ़िया होगा। तो वही चीज ये अभी 14-15 साल मान के चलिए, हाई स्कूल इंटर ये भी पास कर ही रहा है जब से पैदा हुआ है। लेकिन और सब जो फंड है अभी तो केजी में भी पढ़ने लायक नहीं है। जो 10 रुपए के एनईवी के चक्कर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो केजी में पढ़ने लायक नहीं है। तो एसबीआई स्मॉल कैप, एक एसबीआई बैंक जानते ही है, 34,000, 15 करोड़ रुपए इस फंड में एवीएम है, 1500 रुपया पर महीना, 21.72% का रिटर्न दिया हुआ है पास्ट में। और 15 साल से ये फंड चालू है, 2,70,000 जाता है 15 साल में। ये 20 साल का तो है, लेकिन हम 15 साल का बता रहे हैं, ये 20 साल का नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आगे आगे फ्यूचर में जाएगा तब पास्ट पता चलेगा। फ्यूचर अभी कैसे कोई बता सकता है कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन जो पास्ट है वो मैं बता रहा हूं। तो ये एसबीआई स्मॉल कैप 1500 रुपए, 21.72%, 15 साल में एनुअल रिटर्न दिया है, 2,70,000 जाता है, 20,46,000 इस परसेंटेज से 1500 रुपए पर महीना से ये बना देता है। लेकिन इतना आने वाले फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, यही तो बात होती है। नहीं गारंटी होती तो सब लोग इसी में चले जाते और सब लोग अमीर हो जाते, यही तो बात है। गारंटी होती नहीं है, इसीलिए लोग कुछ डरते हैं, कुछ भागते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। ये नहीं कि एक ही बार बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी एक बार बढ़ता भी है। 15,000 हम ही लोगों का 10-15,000, 20,000 तक पोर्टफोलियो एक ही बार बढ़ जाएगा, और एक ही बार 5-7 हजार रुपए एक ही बार खट जाएगा। बढ़ता है तो मजा आता है, आज 20,000 रुपया बढ़ा है, 25,000 बढ़ा है, और जब उतना बढ़ जाएगा फिर धीरे 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 होते होते 2,000 किसी दिन कम होगा, 4,000 किसी दिन कम, 5,000 कभी किसी दिन कम होगा, और वो 30,000 रुपया कम हो जाएगा। एक दिन बढ़ेगा, 4 दिन घटेगा। तो ये मार्केट का रूल है। नहीं ऐसा करता तो लोग, सब लोग अमीरे होते, और सब लोग इसी में बड़े बड़े अरबपति कंपनी क्यों चालू करते, इसी में नहीं डाल देते। लेकिन बात यही है। और खैर कंपनी में प्रॉफिट तो ज्यादा होता है, इसमें तो ये मार्केट के बेसिस पे होता है। वही कंपनी जब ग्रो करेगी तो ये भी ग्रो होगा। फिर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये पति का है, इसलिए फंड जो है थोड़ा रिक्सी फंड है। 79,706 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, और 1,500 रुपया पर महीना से 20.16% का पिछले 18 साल से ये चालू है। 18 साल में 20.16% का ये रिटर्न दिया हुआ है पिछले 18 साल में। हम 20 साल वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हम 18 साल मान रहे हैं कि 18 साल ही अगर यदि जैसे ये पास कर दिया है वैसे ही अगर आगे भी दे तो कम ज्यादा तो देगा ही देगा। तो आपका 3,24,000 जाता है, 1,500 रुपया महीना से 18 साल में 32 लाख रुपया ये बना चुका है पास्ट में। फिर एक
थोड़ा और रिक्सी, क्योंकि हस्बैंड है, पति है, थोड़ा रिक्सी तो होता ही है। तो मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, ये फंड जब से 1000 एवीएम था इस फंड में, तब से मैं इसको देखते आ रहा हूं, बल्कि इस पर कई वीडियो में बना चुका हूं। ये फंड को मैं देखते आ रहा हूं। 2359 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। और अब इसको क्या कहे, 2023 से ये फंड चालू है, यानी 2 से 3 साल, 2 साल हुआ इस फंड को चालू है। लेकिन ये माइक्रो कैप है, 251 कंपनी में इसका होल्डिंग है। माइक्रो कैप है तो इन सबसे तो बेस्ट ही देगा। तो हम इसको छोड़ ही देते हैं कि इसको अब क्या गिनती करें, जब छोटा है, ये भी छोटा है। लेकिन ये एक ही ऐसा इकलौता फंड है माइक्रो कैप में। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं एक एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूं, या जो मेरे भाई जो कमेंट किए हैं उनको मैं बता रहा हूं। आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, किसी से फंड एडवाइजर से पूछ लीजिए, सब कोई एक्सपर्ट से आप समझ लीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, बस एक एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो है। पैसे इसमें कम ज्यादा होते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं होगी कि 15 15 30 15 3 45 15 चौके 60 6000 रुपए ये होता है 15 साल 18 साल, और ये तो अभी 20 साल जाएंगे तो ये भी बचत 1 CR हो सकता है, लेकिन गारंटी तो होता नहीं है। गारंटी होता तो सब लोग इसी में कूद जाते, यही तो बात है। तो यही फंड है हस्बैंड का, लेकिन लोग 10 रुपए के एनएबी में चले जाते हैं, यही थोड़ा बड़ी बात होती है। ये भी 10 रुपए का एनएबी नहीं है, इस समय 17-18 रुपए इसका एनएबी का रेट चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल हम 12 रुपए पे लिए थे, इस समय 17 रुपए चल रहा है इसका रेट एनएबी, एक यूनिट का एनएबी चल रहा है 17 रुपए, इस समय 17 साढ़े 17 रुपए चल रहा है। तो आप ये देखिए, पोर्टफोलियो बेस्ट हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।